हाँ जी विद्यार्थियों, सत श्री अकाल सारिਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰੀਟ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਤੱਤਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਤੱਤਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਛੰਦ, ਅਲੰਕਾਰ ਤੇ ਰਸ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਛੰਦ, ਅਲੰਕਾਰ, ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਲੈਵਲ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਊਗਾ। ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ मैं तैयारी करवाई सी बच्चों को, उदों मैं बहुत सारे बच्चों को कहा तुहानूं घबराउण की लोड़ नहीं, बहुत ही सधारण किस्म का प्रश्न पूछा जाऊगा तो सधारण किस्म का ही प्रश्न आया सी। हुण आपां गल करते हैं जी, इहदे विच प्रश्न भी करांगे तो छंदां की परिभाषा वगैरह भी देखांगे। अगे छंदां दे किहड़े-किहड़े प्रकार बनते हैं इहदे बारे भी गल करते हैं। छंद कविता का एक तत्त है जी, पर ध्यान रखियो भी छंद है जिहड़ा इह कि जरूरी तत्त है कि नहीं, जरूरी नहीं है। क्योंकि वर्तमान दे विच छंद मुक्त कविता लिखी जा रही है, छंद तो बिना। छंद मुक्त मतलब जिहदे च छंद है ही नहीं। हाँ, छंद एक कविता का तत्त है। तोल तुकांत विच लिखे वाक नूं छंद आखदे हन। अगर तुसीं चार शब्दों के विच किसी नूं छंद की परिभाषा दसनी होवे, तुहानूं कोई पुछ ले भी तुसीं रीट की तैयारी करदे, रीट पंजाबी दे विच पंजाबी तुहाडा सबजैक्ट हैगा, लैंगुएज बन रही है, तुसीं दसो छंद की की परिभाषा। तुसीं कहो जी तोल तुकांत दे विच कोई भी लिखिया वाक होवे, तोल तुकांत दे विच तुक दा अंत जिदा होवे, सीक्वेंस दे विच तोल दे विच होवे। तोल होंदा ना पूरा तोल के माप के, बस उसे नूं छंद कहा जाता। कविता विच वर्ण, मात्रा, गण, विश्राम, अगली परिभाषा देखो, प्रॉपर परिभाषा, वर्ण, मात्रा, गण, विश्राम, तुकांत आदि की वरतों नाल जो खास वजन तोल उत्पन्न होंदा है उस नूं छंद कहा जाता है। जिवें जिवें उदाहरणां सामने आउणगीਆਂ परिभाषावां क्लीयर होंदियां जाणगीਆਂ। मध्यकाल विच छंद तो बिना कविता की कल्पना नहीं सी की जाती। मध्यकाल दे विच तां कोई छंद रहत कविता, छंद मुक्त कविता लिखण की कोशिश नहीं सी करदा, उसनूं अग्यानी समझिया जांदा सी। उस वास्ते पिंगल अते अरूज की सिक्ख्या लैनी बहुत जरूरी सी। मतलब छंदाबंदी का ज्ञान, छंदाबंदी दे नाल संबंधित स्पैशल सबजैक्ट हुंदा सीगा। हाँ जी, अगे देखते हैं। पर वर्तमान दे विच छंद की वरतों नहीं की जाती। खुली कविता लिखण का रिवाज है, जिसनूं भी साडे आलोचकों ने नाम देता सैलानी छंद। साडे आलोचक नहीं टले, खुली कविता लिखी उहदे च भी छंद का नाम तकदा सैलानी छंद कहंदे जी। भी छंद है ही नहीं, जदों कोई उहदा नाम किवें हो गया सैलानी छंद, फिर भी लिखता। हाँ जी ठीक है, मान लियो भाई मेरी गल ते बाड़ा ना सीरीयस हो जाओ भी सर ने तो ऐ कहा भी खुली कविता का तो कोई छंद ही नहीं हुंदा, बई उहदा नाम देता आलोचकों ने, वो कहंदे जी सैलानी छंद है इहदा नाम। हाँ, कविता विच सोझ ते प्रभाव पैदा करने लई अनेकां जुगतां तरीके वरते जाते हैं, क्योंकि सोझ ते प्रभाव जरूरी है। सोझ ते प्रभाव, छंद, अलंकार, प्रतीक, बिंब, इन्हां विचों सब तो महत्वपूर्ण ते प्रभावशाली है छंद। छंद विद्या जिहड़ी छंद के नाल संबंधित पढ़ाई है जिहड़ी, उसनूं छंद शास्त्र या पिंगल शास्त्र कहा जाता है। अरबी फारसी विच छंद विद्या नूं फने अरूज आख्या जाता है। अरूज छंद नूं अरूज कहंदे अरबी फारसी। अगे देखते हैं जी, छंद विद्या संबंधी सब तो पहला ग्रंथ है जिहड़ा छंद सूत्र है। आ मोटियां मोटियां गल्लां ध्यान दे विच रखे होए, इहदे विचों प्रश्न आऊगा, देख लिओ। अगे देखो, संबंधी सब तो पहला ग्रंथ छंद सूत्र, जिन्हों पिंगल नाम के ऋषि ने लिखा, इस करके छंद शास्त्र नूं पिंगल शास्त्र भी कहा जाता है। होगी गल क्लीयर। अगली गल देखते हैं जी, स्पष्ट है कि मात्रा वर्णा की खास विਉਂਤ नाल सुर ताल ते तुकांत मेल जो बनता है उसनूं छंद कहा जाता है। अगे देखो जी, छंद की बनतर विच किहड़ियां चीज़ां काम आउंदियां, वर्ण, लगा, मात्रा, गण, विश्राम, तुकांत, तुकांग, तुकांत आदि दा सुमेल हुंदा है। बाला इहदे ते जाण की लोड़ नहीं हुंदी, ध्यान रखियो, बाला नहीं। जिहड़ियां मेन गल्लां हुंदियां वर्ण ते लगा मात्रा, उहदे विच भी सब तो इंपोर्टेंट हुंदा लगा मात्रा की गिणती। ये चीज़ तो तुहानूं करनी आ गई, कोई दिक्कत नहीं। अगे तुहानूं कोई पता नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं। मैनूं अज तक नहीं पता लग्या इन्हां गल्लां बारे, सच्ची गल दसदा तुहानूं, मैनूं नहीं पता इहदे विच तुकांग की है ते तुकांत की है, क्योंकि आपां सधारण लेवल ते आपां इहनूं पढ़ना है। प्रश्न तुहानूं इहदा उत्तर तुहानूं मिल जूगा। जो प्रश्न मतलब मैं तुहानूं कहूँगा उवें दे ही प्रश्न बनणगे उत्थे, क्योंकि सधारण लेवल का प्रश्न बनना है बिल्कुल। वर्ण, छंदा विच गुरमुखी वर्णमाला का हर एक अखर नूं वर्ण कहने आपां, ते छंदाबंदी के नियमां दे विच भी हर अखर नूं वर्ण ही कहा जाता है। लगा मात्रा, अखरां दे नाल लगे जिहड़े चिन्ह हुंदे आ उन्हां नूं लगा मात्रा कहिंदे आ, ते लगा कहिंदे आ उन्हां नूं बोलण समय लगा हुंदा मात्रा। छंदाबंदी दे विच मात्रा का बहुत महत्व है। मात्रा मतलब किन्नी मात्रा दे विच चीज़, मात्रा किन्नी मात्रा च। हुण मात्रा जां तां होगी थोड़ी जां होगी ज़्यादा,
हुण मात्रा अपने किन्नियां लगदियां लगा मात्रा पंजाबी दे विच 10 पंजाबी दे विच लगा मात्रा 10 मुक्ता कन्ना सियारी बिहारी औंकड़ दुलैंकड़ लां दुलां लां दुलां होड़ा कनौड़ा 6 ते 4 10 हो गई हलो हो गई 10। हुण इहदे विचों देखो जी मात्रा वो कहंदा भी 2 प्रकार दियां हुंदियां एक हुंदी है लघु मात्रा लघु वर्ण जिन्हों कहा जाता है एक होंदी है गुरु मात्रा जां गुरु वर्ण जिन्हों आपां कह दिंदे आ लघु वर्ण ते गुरु वर्ण की गल कर रहे हैं आपां। लघु वर्ण दे विच किहड़े किहड़े आ कुल मात्रावां साडीआं हैगीआं 10 कुल लगा मात्रा किन्नियां साडीआं 10 10 दे विचों 3 हैगीआं साडीआं लघु मात्रा ते 7 हैगीआं साडीआं दीर्घ मात्रा 3 साडे लघु वर्ण ते 7 हैगे आ साडे दीर्घ या गुरु जिन्होंने आप कह दें। 3 किहड़े लघु मुक्ता सिहारी ते औंकड़ क्योंकि उन्होंने बोलण समय घट मात्रा लगती है घट मात्रा लगती है। तो दूसरे जिहड़े गुरु वर्ण उन्होंने बोलण समय घट मात्रा नालों ज़्यादा समा लगता है लघु वर्णा नालों ज़्यादा समा। गुरु वर्ण मुक्ता सिहारी ते औंकड़ ये 3 लघु वर्ण लघु मात्रा है। गुरु वर्ण बाकी 7 बच गई जिहड़ियां कन्ना बिहारी लां दुला होड़ा कनौड़ा ते दुलंकड़ ये है जिहड़े साडे गुरु वर्ण है। छंदाबंदी दे विच लघु मात्रा की गिणती 1 करनी है ते गुरु मात्रा की गिणती 2 करनी है। लघु मात्रा की गिणती 1 करनी है गुरु मात्रा की गिणती 2 करनी है। अगर पढ़ के तो दस दूंगा तुहानूं कोई दिक्कत नहीं। आ देख लो जिवें जल ते माड़ा शब्द है हुण तुसीं देख लो जै नूं किहड़ी मात्रा मुक्ते दी लै नूं किहड़ी है मुक्ते दी। छंदाबंदी दे विच हुंदी है मात्रा की गिणती वर्णा की गिणती ते जां मात्रा की गिणती। आपां 2 तरह के छंद मेन पढ़ते हैं एक वर्णिक छंद एक मात्रिक छंद। वर्णा की गिणती जां मात्रा की गिणती। हुण मात्रा की गिणती किवें करते हैं जल शब्द लिखिया होया है किहड़ा शब्द है जल जल दे विच इत्थे लगी हुई है मुक्ते की मात्रा लै नूं भी मुक्ते दी है दोनों नूं मुक्ते दी है। हुण मैं इत्थे की किया है कि लघु मात्रा की गिणती 1 करनी है जै नूं मुक्ते दी है मात्रा की गिणती 1 लै नूं मुक्ते दी है मात्रा की गिणती 1 है 1 ते 1 2 जै ते लै जल शब्द दे विच 2 मात्रा हन। उस तो बाद आ जाओ माला शब्द दे विच। माला शब्द दे विच देखो जी मैं नूं लगी हुई है कन्ने की मात्रा कन्ना गुरु वर्ण दे विच है। गुरु मात्रा की गिणती 2 गिणनी है गुरु मात्रा की गिणती 2 गिणनी है। माला माँ की 2 ला की 2 2 + 2 4 माला शब्द दे विच कितनियां मात्रावां ने 4 मात्रावां ने। जल शब्द दे विच लघु वर्ण हैं इन्हां दी मात्रा 1 गिणी जाएगी। माला शब्द विच गुरु वर्ण हैं इन्हां दी मात्रा 2 गिणी जाएगी। लघु का चिन्ह हुंदा सिर ते डंडी लाउणी सिर ते डंडी ते गुरु का चिन्ह अंग्रेजी का एस अखर हुंदा है भी लघु मात्रा जो मैं तो वैसे ही 1 1 2 2 पाते पर जदों मान लो वधिया शब्दों के दसना होवे तां एवें दस्सिया हुंदा है। हाँ आ हुणे दस देना तुहानूं ये लघु का चिन्ह जिहड़ा हुण इहदे ते लघु मात्रा इहदे ते एवें 1 पाया जाता है। 1 मिनट होए लॉक ला ला हाँ इहदे ते 1 पाया जाता है 1 सिर ते डंडी लै तो भी लघु मात्रा लघु की भी डंडी। हुण उन्हें कहा भी गुरु का चिन्ह अंग्रेजी का एस है हुण मैं ते लै दोनों नूं गुरु मात्रा लगियां इन्हां दे उपर एस लिखिया जाता वैसे ही मतलब एक तरीका है। अगर तुहाडा अभ्यास चंगा हो गया तुहानूं लिखण की लोड़ ही नहीं फिर मैं तो कदे नहीं लिखा मैं तो सीधियां मात्रावां गिणदा हुन्ना छोटी नूं 1 गिणना ते वड्डी नूं 2 गिणना सुधारण तरी बस ठीक है। छंदाबंदी विच लगाखरां की गिणती भी की जाती है ध्यान रखो लगाखर भी तो हैगे आ। हुण मात्रावां की गिणती तो आपां नूं पता लग गया भी छोटी मात्रा नूं 1 गिणना ते वड्डी नूं 2 गिणना। छोटी मात्रा किहड़ी किहड़ी है साडी मुक्ता सिहारी ते औंकड़ ये 3 छोटियां इन्हां नूं 1 गिणना ते जिहड़ियां वड्डियां रह गईयां बाकी 7 वड्डियां उन्हां नूं 2 गिणना। बिंदी जे बिंदी लघु वर्ण दे नाल आ जाए तां मात्रा 1 गिणनी है क्योंकि 1 लघु मात्रा दी हो जूगी 1 इस दी बिंदी दी आपदी 1 ते 1 2। टिप्पी जे लघु वर्ण दे नाल आवे तां मात्रा 1 गिणी जाएगी अदक दी मात्रा 1 ही गिणी जाती है। हुण नोट ला के एक गल ध्यान रखो हालांकि कोई दिक्कत नहीं ये छंदाबंदी के नियमों की सब तो वड्डी मैं तुहानूं गल दसां जिवें मान लो कोई भी छंद तुसीं पढ़ रहे हो मात्रा 1 दी घट वध हो जाए तां भी कोई दिक्कत नहीं हुंदी उत्थे तुहानूं कोई नहीं पुछदा भी इहदी मात्रा 1 घट क्यों आ भी इस करके कोई नहीं क्योंकि 2-4 ही छंद तुसीं पढ़ने आ बस उन्होंने कॉमन तरीके नाल याद रखना कोई परवाह नहीं करनी इहदे नियमां दे विच नहीं फसना। तुहाडे कोले टाइम बहुत थोड़ा फाइनल पेपर की तैयारी करनी है तुसीं ये गल हमेशा मेरी याद रखनी है क्योंकि ये गल ध्यान में रखना। मैं पहला भी विद्यार्थियों को कहता रहा विद्यार्थी तां भी उहदे विच ही फसे रहे। सधारण गल किसी ने याद नहीं रखनी उत्थे सधारण प्रश्न है सौखा ही प्रश्न आ गया उत्थे
ਹੁਣ भी यही होगी। छंदाबंदी विच वर्ण की मात्रा किसी भी हालत में 2 तो वध नहीं गिनी जाती, अर्थात 2 तो वध नहीं गिनी जा सकती। छंदाबंदी दे विच किसी भी तरह मान लो किसी अखर दे विच मान लो आह माड़ा, ये विचों मैं मान लो एक शब्द लिखता माँ, माँ शब्द लिखता, हुण मैं नूं वड्डी मात्रा लगी हुई है, मतलब मात्रा की गिनती होगी 2। हुण तुसीं कहो सर बिंदी दी भी 1 गिन लो, 2 ते 1 3 कर दो, नहीं हो सकता। कारण की है, क्योंकि किसी भी हालत दे विच मात्रा 2 तो वध नहीं गिननी, एक अखर नूं 2 तो वध नहीं गिन सकते। 2 हो गईयां पूरियां, इहदा मतलब इहदी गिनती करन दी लोड़ नहीं तुहानूं, बस 2 पूरियां करनियां। जो 2 हो गईयां किसी दे तां 1 पूरी 1 ही होगी, है ना। भी हुण जल शब्द दे विच आपां 2 धक्के ना कित्थों बना दईए, हुण जै नूं धक्के ना 2 किवें ला दईए, क्योंकि मात्रा ही 1 है। पर जदों आपां किसी दे 2 ही लग रही हैं, धक्के ना 3 नहीं बनाउणियां, तीसरी नहीं विच जोड़नी, 2 ही रहनी है। इस नियम का मतलब यह है। आ देख लो दोबारे नोट ला के जिहड़ी गल लिखी हुई है मेरी, छंदाबंदी विच वर्ण की मात्रा किसी भी हालत में 2 तो वध नहीं हो सकती, मतलब 3 नहीं हो सकती। मिनीमम 1 होगी, मैक्सीमम 2 होगी। मिनीमम 1 मैक्सीमम 2। उपर बिंदी लगी है, टिप्पी लगी, अदक लगी, कुछ भी लग्या भावें। हाँ छोटी मात्रा नूं पता आप 1 गिणते हैं, है ना। हुण जिवें मान लो 1 शब्द लिखिया होया, लो भी आ जाओ फिर उदाहरण ही दे देना। 1 शब्द है, 1 लिखिया होया, हुण ईडी नूं छोटी मात्रा लगी है, ईडी नूं छोटी मात्रा की गिणती 1 होगी, उत्ते अदक भी लग्या, अदक नूं भी 1 गिण लेना, 1 ते 1 2। हुण ऐ नहीं भी अदक नूं 2 गिण लो, तुसीं 1 नहीं 1 ही गिणना, क्योंकि 2 ही मैक्सीमम कितनी मात्रा हो सकती है, 1 नूं लगी 2 हो सकती हैं। हुण कै नूं तुहानूं पता भी 1 ही लगी है मुक्ते दी, इस करके 1 होगी। 1 शब्द दे विच 2 + 1 बराबर 3 मात्रावां हन टोटल, ठीक है। हुण अगे एक होर शब्द देखो, उंगल शब्द है, बिंदी का उदाहरण देख लो। मान लो उंगल शब्द लिखिया होया, ओहो हाँ आ जाओ, उंगल, उंगल शब्द लिखिया होया। हुण उंगल शब्द दे विच ऊड़े नूं औंकड़ की मात्रा लगी है, जिहदी गिणती 1 है, उपर बिंदी लगी है ऊड़े ते, इहदी 1 मात्रा गिण लो, 1 ते 1 2 बनूगी। ऊड़े नूं 2 मात्रावां बननी है। हुण ऐ नहीं भी बिंदी नूं 2 गिण लो, इत्थे 3 बना दो। मैं तुहानूं कहा बई 3 किसी भी हालत च नहीं होगी, और रूल वैसे तुहानूं याद करवाई जाना, ये 3 नहीं होनी है, मात्रा 2 ही रहनी है। गै ते लै नूं तुहानूं पता ही 1 ही लगी हुई है। सो ये 2 हो गईयां, 2 + 1 + 1 कितनी हो गईयां 4। उंगल शब्द नूं 4 मात्रावां लगियां होईयां हन। अगे देखो जी की कुछ है, अदक की मात्रा होगी, गल क्लीयर। हुण आगे जी गण किहनूं कहिंदे आ, छंद की चाल बन्नण लई गण की वरतों होंदी है। कुछ नहीं ध्यान दे विच रखना गण संबंधी गल, गण की वैसे कॉमन गल रख लिओ। गण नूं की क्या अखरां जां मात्रां दे जोड़ नूं गण आख्या जांदा है। कुछ नहीं, इहदा कुछ भी नहीं लैना देना, इहदा छंदा दे नाल तुहाडे ताईं कोई मतलब नहीं गा। सिर्फ गल वर्णिक गण 8 हन ते मात्रिक गण 5 हन, बस जी गल खत्म। याद रख लो इन्नी गल। चरण किहनूं कहिंदे आ, चरनां दा वैसे तां संबंध मतलब हुंदा पैर, है ना, पर इत्थे की है छंदाबंदी दे विच चरण दा मतलब की है, तुक विच ठहराओ तक दे हिस्से नूं चरण आख्या जांदा है। ठहराओ विश्राम। वर्तमान विच पूरी 1 तुक चरण हुंदी है। हुण सगल द्वार को छाड़ के गए तुहारो द्वार, ठहराओ तक दे हिस्से नूं चरण आख्या जांदा है। सगल द्वार को छाड़ के इत्थे ठहराओ है, इत्थे 1 चरण हो गया, गए तुहारो द्वार इत्थे 2 चरण हो गए। इस सत्र विच 2 चरण हैं। विश्राम तुकां दे विचाले जां अंत विच आए ठहराव नूं, शुरू विच जां अंत विच इत्थे पूर्ण विश्राम लगा होवे उन्हां नूं विश्राम। तुक कविता दी हर 1 सतर नूं तुक जां लाइन आखदे हन, तुक किया जांदा हर 1 सतर नूं लाइन नूं। तुकांग तुक दे अंग नूं आख्या जांदा है। विश्राम ही तुकांग हुंदा है, तुक दा अंग। इस तुक दे किन्ने अंग है जी? 2। विश्राम तो पता लगदा है। तुकांत तुक दे अंत विच आए शब्द नूं तुकांत आखदे हन। द्वार शब्द तुकांत है, तुक दा अंत। छंदां दे प्रकार हुंदे आ दी 3 प्रकार दे हुंदे आ छंद, 1 वर्णिक, 1 मात्रिक, 1 गणिक। ध्यान रखियो छंद किन्ने प्रकार दे आ? 3 प्रकार दे, वर्णिक, मात्रिक, गणिक। वर्णिक, मात्रिक, गणिक, ये साडे 3 प्रकार हुंदे हन। सब तो पहला आपां गल करदे हां साडे वर्णिक छंद दी। वर्णिक छंद बारे आप गल कर रहे हैं, तो वर्ण, वर्ण का शाब्दिक अर्थ पता ही तुहानूं अखर ही बनता है ना। वर्ण, वर्ण आप अखर नूं भी कह दिंदे हां वर्ण। जिस छंद विच वर्णां की गिणती मिणती द्वारा तोल तुकांत पैदा किया जाए उसनूं वर्णिक छंद कहा जाता है।
ਜਿਹੜੇ ਛੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀ। ਵਰਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਆ ਜਿਵੇਂ ਵਰਨਿਕ ਛੰਦ ਕਿਵੇਂ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਵਰਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਤਾਂ ਵਰਨਿਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿੰਨੇ ਵਰਨ ਹੈ? 4 ਵਰਨ ਹੈ। ਛੰਦ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਰਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਰਨ ਹੈ, ਛੰਦ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਰਨ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਵਰਨ ਹੈ, 3 ਹੀ ਹੈ। ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਹੈ ਜੀ, है ना। है दे विच 1 वर्ण है, दवैया दे विच 4 वर्ण है, कोई दिक्कत नहीं ना। ज़्यादातर दे विच 5 वर्ण है। ज़्यादातर शब्दां की वैसे ही उदाहरण दे रहे हैं तुहानूं भी वर्ण तां सौखे ही गिने जा सकते हैं, वर्ण जां अखर। मात्रावां की गिणती बारे तुहानूं दसदा मैं। हाँ जी, अगे आ गया जी कबित अते कोरड़ा दोनों वर्णिक छंद हैं। ये वरना की गिणती की जाती है। कबित अते कोरड़ा दोनों वर्णिक छंद है। सब तो पहला तो आह ध्यान रख लियो प्रश्न तुसीं, उन्हें पूछना भी इन्हां विचों वर्णिक छंद किहड़ा है जां किहड़ा वर्णिक छंद नहीं है। फिर उत्ते तुसीं भंबल भूसे च पै जाना भी आ की हो गया साडे नाल। सारा असीं तां याद कीते, असीं तां मात्रा गिणदे रह गए, असीं तां अखर गिणदे रह गए, आ तां सानूं पता ही नहीं लग्या। इस करके ध्यान रखियो, दोनों वर्णिक छंद है कबित अते कोरड़ा। वैसे भी कै कबित कै कोरड़ा दोनों कै कबूतर लिखे हुए हैं दोनों के अगे। तो कै कबूतर साडे वर्ण है जिहड़े आपां आम करके जो वर्ण बच्चे नूं सिखाउने आ, तो कै कबूतर तो सिखाउने आ। इस करके वर्ण मतलब कै कबूतर तो सिखाउने आ, ते कै तो ही शुरू होंदे आ कबित अते कोरड़ा। याद रखने का एक तरीका हल्का जिहा। बाकी सारे तुहानूं पता है मात्रिक छंद ही होणगे। वर्णिक ते मात्रिक दो ही पढ़ते आपां, गणिक छंद तो आपां पढ़ना ही नहीं कोई। मात्रिक छंद मात्रा की गिणती मिणती द्वारा तोल तुकांत पैदा किया जाए। वर्णिक छंद दे विच वर्णा की गिणती मिणती द्वारा तोल तुकांत पैदा किया जाए। मात्रिक छंद दे विच मात्रा की गिणती मिणती द्वारा तोल तुकांत पैदा किया जाए। दोहरा, चौपई, दवैया, बैंत ये मात्रिक छंद है। ये आप इत्थे पढ़ देने हैं मात्रिक छंद सन। सब तो पहला वर्णिक छंद किहड़ा? कोरड़ा छंद पढ़ते आ जाओ जी। कोरड़ा का शाब्दिक अर्थ हुंदा है चाबुक, है ना। चाबुक हुंदा जिहड़ा कोरड़ा, कोड़ा, चाबुक। वर्णिक छंद है मलवई भाषा का हरमन प्यारा छंद है। पंजाबी की एक उपभाषा है मलवई उपभाषा, ਉਹਦਾ एक हरमन प्यारा, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ बहुत प्यारा इस ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮਲਵਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾतर ਕੋਈ ਰਚਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਉਹ ਕੋਰੜੇ ਛੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਰੜਾ ਛੰਦ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ 4 ਤੁਕਾਂ ਦਾ ਜੁੱਟ ਜਾਂ ਸਮੂਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਤੁਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਵਰਨ ਹੁੰਦੇ ਆ? 13 ਜਾਂ 14। कोरड़े छंद दे विच किन्ने वर्ण किन्ने अखर? 13 ਜਾਂ 14। 13 हो सकते हैं, 14 एक पंक्ति दे विच 13 14 13 14 13 भी हो सकते हैं, 14 भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तुकांत ही विश्राम हुंदा, तुक दे अंत विच तुकांत मेल हुंदा। लो जी, आ एक प्रश्न एक तुहाडे सामने मैं एक उदाहरण लिखिया। आ उदाहरण चेते रख लियो, यही उदाहरण परीक्षा दे विच पूछे जाणगे। अगर उन्हें पूछना होवे इहदे विच 2 सतरां लिख दूगा, पूछ लूगा भी उपरोक्त सतरां विच किहड़ा छंद है। रट लियो इन्हां नूं भी कोरड़े संबंधियां है। आ 13 वर्ना गिणती दे विच 13 ਜਾਂ 14 वर्ना वाला किहड़ा छंद है? कोरड़ा। तूड़ी तंद सां बहाड़ी वेच वट के, लंबड़ा ते शाह दा हिसाब कट के, कच्चे मार वंजली आनंद छा गया, मारदा दमामे जट मेले आ गया। यह जिहड़ी धनी राम चातरक की प्रसिद्ध कविता मेले विच जट, ਉਹਦੇ तो ये 17 लईआं गईआं, याद रखणीआं। अगला उदाहरण देखो की है। काहे राज माता दा सहाल बच्चीए, कातों छड्ड गया भूमिपाल बच्चीए, सुन माता आद जे सुनावा हाल नहीं, पासा खेले असी बन गए कंगाल नहीं। ये भी मात्र गिणती कर लो वर्णा की सीधी, बस सौखा ही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 ਜਾਂ 14 वर्ण किहड़ा छंद है? कोरड़ा। कोरड़े का शाब्दिक अर्थ चाबुक। ये किहड़ा छंद है? साडा वर्णिक छंद है, वर्णा की गिणती हुंदी है कोरड़े छंद दे विच। कोरड़े च किन्ने वर्ण? 13 ਜਾਂ 14। सधारण गल्लां 3-4 ध्यान च रखणियां। अगे होर उदाहरण दिता है, देख लो। बलवान दीर्घ भुजाने मेरियां, वड वड फाड़ियां बनाऊं तेरियां, मुक्या जहानों तेरा खान पान जी, छिपे ना रहन सूरे बलवान जी। यह साडा ये कोरड़ा छंद है। अगे गल करते हैं जी कबित छंद की। कबित छंद है, यह भी साडा वर्णिक छंद है। 2 मैं तुहानूं दस्सिया सी भी कै कबित ते कै कोरड़ा, ये दोनों वर्णिक छंद है। वर्णिक छंद दे विच उदाहरण चेते रखियो तुसीं। सब तो औखा प्रश्न आह बनदा लास्ट दे विच भी ओह 2 लाइनां पुछ के 2 लाइनां लिख के पुछ लवे भी इहदे विचों किहड़ा छंद है।
ਤੇ ਇੱਕ ਸੌਖੇ, ਬਾਕੀ ਸੌਖੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੀ ਬਣਦੇ ਆ ਸਾਰੇ। ਹੋਰ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕਬਿੱਤ ਛੰਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਵੀ ਮਲਵਈ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਛੰਦ ਹੈ। ਕੋਰੜਾ ਵੀ ਕਬਿੱਤ ਵੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੰਮੀਆਂ 4 ਲੰਮੀਆਂ ਤੁਕਾਂ, ਹਰ ਤੁਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਵਿਸ਼ਰਾਮ, 2-2 ਚਰਨ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਧਾ ਜਿਹੜੀ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹਰ ਤੁਕ ਵਿੱਚ 31 ਜਾਂ 32 ਵਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕੋਰੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 13 ਜਾਂ 14 ਵਰਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਕਬਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ 31 ਜਾਂ 32। ਕਬਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 31 ਜਾਂ 32। हाँ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 4 ਵਿਸ਼ਰਾਮ। ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 8-8 ਵਰਨ ਤੇ ਆਖਰੀ ਵਿੱਚ 7 ਜਾਂ 8 ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 8 ਚੌਕਾ 32 ਤੇ 8 ਤੀਆ 24 ਜਾਂ 7 ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ 31। ਹੁਣ ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਦਾਹਰਣ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 8-8 ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਲੰਮੀ ਸਤਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੰਮੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। 4 ਤੁਕਾਂ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਕਾਂ 17 ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੰਬਾਈ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 31 ਜਾਂ 32 ਵਰਨ ਆਉਣੇ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਸਾਰੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ, 31 ਜਾਂ 32 ਵਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਕਿੰਨੀ ਲੰਮੀ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਇੰਨੀ ਲੰਮੀ ਆ ਪੰਕਤੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ। ਮੀਨ ਜੈਸੇ ਨੀਰ ਬਿਨਾ ਭੈਣ ਜੰਮੇ ਵੀਰ ਬਿਨਾ, ਕੱਪੜਾ ਅਮੀਰ ਬਿਨਾ ਮੂਲ ਨਾ ਸੁਹਾਵਦਾ। ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਛੰਦ ਹੈ ਜੀ, ਕਬਿੱਤ ਛੰਦ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, खेती जैसे बाढ़ बिना नार पर धार बिना, घोड़ा सवार बिना रास नहीं आमदा। अगे एक रांझे हीर रांझे दे लिया गया उदाहरण। ये सारे उदाहरण चेते रखियो बेटा जी, उदाहरणों के विचों प्रश्न आऊगा। सब तो हार्ड प्रश्न आह ही उदाहरणों के विचों, वाधू नहीं। ਐਵੇਂ नहीं भी कोई भी तुहानूं किवें भी उदाहरण चक के मूँह चक के कोई औखियां उदाहरण दसी जाता भी आ चक्को जी, आ भी पढ़ो जी, आओ नहीं, आह नहीं। उदाहरण सिर्फ वही जो साडियां ऑथेंटिक बुक्स दे विच दे रखियां, उस तो बाहर नहीं कुछ भी। हाँ, होया रांझना जवान लगा चंगा पीण खाण, पंजे बाफ ते बनान नाल मापियां दे मन दे, देख मापे होण राजी ज्यों तबेले पल्ले ताजी, ज्यों बालके नूं बाजी तिवें रांझणे नूं जाण दे। हुण इहदा अर्थ ताईं कोई मतलब नहीं आपां नूं। अपना की काम है, वरना की गिणती। वरना की गिणती कर लो, 31 ਜਾਂ 32 ਹੁੰਦੇ ਆ कि नहीं, हो सकता किते 33 हो जाण। फिर कोई ऐ तां है नहीं भी 33 वरना वाला छंद कोई होर है, ते 33 वरना ते भी नेड़े ही आ, किहड़ा 32 वाला ही है भी। छंद ही आपां ओह पढ़ना, भावें 31 ਤੇ 30 हो जाण, भावें 32 ਤੇ 33 हो जाण, की दिक्कत है भी। कोई ऐ तां है नहीं भी 32 वर 33 वरन वाला उन्होंने कह देना भी कोई होर छंद आ उहदा नाम लिखो तुसीं, ऐ तां है नहीं, उहदे ते गोले भरने आपां, इस करके कोई दिक्कत नहीं। हाँ, भाइयां बगैर भज पैर ना धरन देवे, भाई उठ जान भज पैंदियां जे बाहां होए। आप देख वरना की गिणती कर लियो तुसीं आपे। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए इहदे च। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। 8 चौका 32 हो गए। कोरड़ा ते कवित दो साडे वर्णिक छंद आ जिहड़े तुसीं याद ध्यान दे विच रखने आ। जिहड़ा साडा हैगा कोरड़ा छंद उहदे विच किन्नियां, वो 13 ਜਾਂ 14 वरना वाला विच हैगा, ते जिहड़ा कवित है वो 31 ਜਾਂ 32 वरना वाला। बस ध्यान रखना। सब तो पहला ये ध्यान रखियो भी कोरड़ा ते कवित छंद है जिहड़े ये साडे वर्णिक छंद हन, मात्रिक छंद नहीं है। मात्रिक छंद हुण आपां पढ़दे हैं। मात्रिक छंद बारे आपां गल करनी है। मात्रिक छंद दे विच तुहानूं पता ही है, दोहरा, दवैया, चौपई, बैंत, ये आपां 4 छंद बहुत महत्वपूर्ण पढ़ने हैं। 4 ते 2 6, कुल 6 पढ़ ले तो 2 3 किन्ने भी प्रश्न आ जाण सारे क्लीयर हो जाएंगे तुहाडे। आजो जी गल करते हैं मात्रिक छंद। पता ही है परिभाषा भी मात्रा की गिणती मिणती करनी है मात्रिक छंद दे विच। ते ये सब तो पहला तो ये खाने दे विच ध्यान रखियो दिमाग दे विच भी दोहरा, दवैया, चौपई ते बैंत ये साडे मात्रिक छंद है, ते कोरड़ा ते कवित ये साडे वर्णिक छंद है। पहला ये डिफरेंस कर लियो, इहदी एक लिस्ट बना लियो अड्ड। 23 ਜਾਂ 24 मात्रा होंदियां जी। पहला विश्राम 12 ਜਾਂ 13 ते, दूजा 11 ते। तुक विच 2 तुक्कां, 4 चरण, 2 विश्राम। इस नूं दोहरा जां दोहा छंद भी लिखिया जाता है, दोहरा जां दोहा भी कहा जाता है। 23 ਜਾਂ 24 मात्रा। पहला ध्यान रखियो दोहरे छंद की पछाण ध्यान रखियो भी दोहरे च कितनियां मात्रा, 24 ਜਾਂ 23। पहला विश्राम 12 ਜਾਂ 13, दूजा विश्राम 11 ते। हुण कोई दिक्कत नहीं, हुण 11 ते जां 12 भी हो सकता है, 10 भी हो जाऊगा, तो भी कोई टेंशन नहीं, क्योंकि ऐ तो है नहीं भी 12 ਜਾਂ 10 वाला कोई होर छंद हैगा, कोई नहीं है। देख लो दोहरे छंद दे विच 23 ਜਾਂ 24 मात्रावां, चौपई छंद दे विच 15 ਜਾਂ 16, पहला विश्राम 8 ते दूसरा 7 8 ते, दवैये 28 है,
पहला 16 ते विश्राम आ, दूजा 12 ते, मतलब पहली पंक्ति वड्डी बनूगी, दूसरी छोटी ऐटोमैटिक ही बनूगी क्योंकि 4 मात्रा इधर वध है। उस तो बाद अगे देख लो बैंत, बैंत की तो 40 मात्रावां वाला छंद है, ये तो किसी नाल भी नहीं मिलता है ना। हाँ अलग अलग है, कोई दिक्कत नहीं, 4 ही पढ़ने आप बैंत। हाँ बिल्कुल आ जाओ भी मात्र दोहरे ते मैं वैसे दसिया तुहानूं भी चौपाई छंद दियां इन्नियां, दवैये दियां इन्नियां ते बैंत दियां इन्नियां, कोई दिक्कत नहीं, उन्होंने अलग अलग लिख लियो। प्रश्न उत्थे खत्म हो गया हालांकि अपना, पर आप अगे पढ़ते हैं। पहला विश्राम 12 या 13 ते, दूसरा 11 ते। आ देख लो जी 13-11 वाले विश्राम आ मैं लिख रखे स्पैशल ब्रैकेट दे विच। पूर्ण तू परमात्मा घट घट रहा समाए, पूर्ण तू परमात्मा दे विच 13 मात्रावां देख लो। गिणन दा तरीका, वड्डी मात्रा नूं 2, छोटी नूं 1, ऐ कर दिंने आपां। आ लो हुण आ जाओ। मैं तुहानूं कहा सी भी वड्डी मात्रा नूं 2, छोटी नूं 1, पूर्ण ये पै दे किन्नियां 2, गिणती 2, रै नूं 1, नै नूं 1। हुण तू शब्द ते आ जाओ। उपर टिप्पी भी लगी हुई है, थले 2 मात्रावां, 2 मात्रावां मतलब गिणती 2 पहला ही हो चुकी है, टिप्पी की गिणती नहीं होगी क्योंकि किसी भी हालत में मात्रा की गिणती 2 तो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। परमात्मा ते किन्नियां बननियां 1 2, इहदे ते 2 बननियां, मैं ते तै ते 1, मैं ते 2। पता लग गया। मैं तुहानूं कहा वारी वारी ਜਿਹੜੇ विद्यार्थी ਨੂੰ मान लो समझ नहीं आ रहा तो वर्णमाला वाली वीडियो है जी वो अगे लगा मात्रा वाली वीडियो पा रखी है, उन्होंने ध्यान ना देख लियो। मेरी बेनती है तुहाडे अगे, क्यों क्योंकि तुहानूं छोटी तो वड्डी मात्रा का फिर समझ नहीं आना। उहदे विच मैं प्रॉपर चंगी तरह बोल के दस्या होया भी छोटी मात्रा किहड़ी है तो वड्डी किहड़ी है, मतलब छोटी मात्रा नूं किवें घट बोलिया जांदा, वड्डी नूं किवें पूरा बोल के दिखाया। उत्थे उत्थे जरूर वेख लियो ध्यान नाल। घट घट रहा समाए, घट घट दे विच घट शब्द दे विच एक एक ही है, इत्थे भी एक एक ही है। रहा दे विच रह च एक है, इत्थे भी एक है छोटी मात्रा, इत्थे 2 वड्डी मात्रा, इत्थे 1, इत्थे 2, इत्थे 1। हल हुण देख लो, पहला तो इन्ने दा योग कर लो, फिर इन्ने दा योग कर लो। 13-11 मतलब 24-23 या 24 मात्रावां वाला। 2 ते 2 4 ते 2 6 ते 2 8 ते 2 10 ते 2 12 ते 1 13 हो गई 13। पूर्ण तू परमात्मा दे विच 13 मात्रावां इन्ने दे विच। घट घट रहा समाज दे विच 2 2 4 2 6 2 8 2 10 ते 2 12 बननी है। सो कोई दिक्कत नहीं है, 13 या 12 13 11 कोई दिक्कत नहीं। कोई ऐ तो है नहीं 13 ते 12 25 हो गई तो 25 मात्रा वाला छंद कोई होर दे रखा नहीं दे रखा ना, 25 मात्रा वाला कोई नहीं है। 25 मात्रा वाला भी फिर किनू मनाएंगे आप, दोहरे छंद नहीं मनाएंगे। हाँ अगे देखो, जो मेहंदी के पात में लाली लिखी ना जाए, ये भी 13-11। इन्हां दे उदाहरण भाई चेते कर लियो, जिहड़ी वड्डी गल यह है। आ उदाहरण जिहड़ियां मैं लिखियां होईयां ना ये याद जरूर कर लियो। किताब लै आओ, अपनी किताब दे विच उदाहरण शानदार दित्तियां होईयां, चुप करके पढ़ियो वधिया। जिहड़ी कोई चीज़ मैं टैस्टां वगैरह दे विच कराऊंगा वो किताब दे विच ही ऐड करी जाओ, तुहानूं हर पक्ष तो काम आऊगी वह बुक। पूरा प्रभा राध्या पूरा जाका नाओ, नानक पूरा पाया पूरे के गुण गाओ। कुरन कुरन कर दी फिरे सरदी पे अफात, दिन चढ़े मंगन तुरी खुबिया वड वड पात। दीन दर दुख पंजना कट कट नाथ अनाथ, शरण तुम्हारी आयो नानक के प्रभ साथ। ऑथेंटिक उदाहरण ही लिया मैं, वाधू कचरा नहीं इकट्ठा किया, मैं क्या काम की गल ही करनी है। अगे देखो जी चौपाई छंद, ये मात्रिक छंद है, बिल्कुल मत ध्यान रखियो। सब तो पहला मैं यही गल्लां लिखियां बुक दे विच एवें लिखिया होया कि जिहड़ा ये साडा ये मात्रिक छंद है, ये साडा वर्णिक छंद है। इत्थों प्रश्न बनता है, चौपाई छंद मात्रिक छंद है 15 या 16 मात्रावां, पहला विश्राम 8 ते, दूसरा 7 या 8 ते। इहदी चौपाई छंद की वरतों ज़्यादातर कथा काव वीर काव लम्मी रचना दे विच हुंदी है। ये गल अपनी बात दी है। सब तो पहला आपां इहदी मात्रा का ध्यान रखना 15 या 16। 4 तुका 4 ही चरण, बरन चिहन जे जात ना पाता, 70 मित्र जे तात ना पाता। सब ते दूर सबन ते नेरा, जल थल महियल माहे बसेरा। 15 या 16 मात्रावां। पहला विश्राम 8 ते है, बरन चरण जे जात ना पाता। एक मिनट लॉक ला लो। हाँ, बरन चिहन जे जात ना पाता, 70 मित्र जे तात ना माता। लो ये वेख लेने, पहले तो ही देख लेने। 15 या 16 मात्रा टोटल बननी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 आ बरन चिहन जेह दे विच 8 है। जात ना पाता च कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बनी है। कोई दिक्कत नहीं, फिर भी 8 9 बन गया। हालांकि मैनू पता है भी आ ना इस तरह नहीं लिखा जाता सी, मध्यकाल दे विच गलती दे नाल लिखा गया। इनू एक ही मात्रा दे नाल लिखा जाता सी, ना दे नाल। लो 8 8 हो गई, 8 ते 8 16 थोड़ी जी गलती रह गई अपनी,
लिखण दे विच भी कई बार मिसटेक होंदी है। ना आपां तां लिखदे एवें आ, मध्यकाल दे विच ऐ लिखिया जांदा सी ना, ना करन दे भाव तो, सिर मारन दे भाव तो। हमरी करो हाथ दा रक्षा, पूर्ण होए चित्त की इच्छा, तब चरणन मन रहे हमारा, अपना जान करो प्रतिपारा। ये है जिहड़ा ये भी साडा चौपई छंद का उदाहरण है। सुनिया सत संतोख ज्ञान, सुनिया 68 का स्नान, सुनिया पढ़ पढ़ पावै मान, सुनिया लागे सहज ध्यान। ये भी चौपई छंद का उदाहरण है। अगे गल करते हैं आप साडे दवैया छंद की। ये मातरिक छंद है। मातरिक छंद पढ़ रहे हैं आप, पहला दोहरा पढ़िया, फिर चौपई, हुण दवैया आ गया, दोहरा ते दवैया। हर तुक विच 28 मात्रावां, पहला विश्राम 16, दूसरा 12 ते है जी। ओढ़क वक्त कहर दियां कूकां, सुन पत्थर टल जावे, जिस डाची मेरा पुन्नू खड़िया, शाला मर दो जख जावे, या उस नेहो लगे विच बिरहों, भाग ससी जल जावे, हाशम मौत पवे करवाना, तुखम जमीन हो जावे। राती नींद आराम ना आवे, दिन रहे नित राही, हाशम जान छुड़ावन मुश्किल, बुरी इश्क दी फाही, आही मारे ते गम खावे, पीवे खून जिगर दा, रोवे पीड़ करे दिल कायल, जख्मी वसल हिजर दा। कर लियो इहदी गिणती करन दा तरीका 16 12। ओढ़क वक्त कहर दियां कूकां, 1 2 ऊड़े नूं होड़े दी मात्रा 2 मात्रा, 2 ते 2 4 ते 3 7 ते 3 10, 10 ते 2 12, 2 14, 2 16 ते 1 17, 17 18 मत 17 क बननी है। इधर सुन पत्थर, क्योंकि ये थोड़ा जिहा लम्मी है, पंक्ति थोड़ी जी लगती भी है देखने दे विच। मध्यकाल दे विच हाशम शाह कोई कड़ा बड़ा पढ़िया लिखिया सी बेचारा, उन्हें फिर थोड़ा जिहा इस चीज़ नूं अपने हिसाब दे नाल टका के कीता। पर एक है कि यह दवैया छंद है। 16 12 का विश्राम आऊगा। आ ही उदाहरण चेते रखने हैं, इन्हां दे विचों ही उदाहरण आऊगा उत्थे आ जिहड़े लिखे हुए हैं। अगे गल करते हैं आप बैंत छंद की। अरबी फारसी दे विचों आया, पंजाबी दे विच बैंत छंद 40 मात्रा होंदियां। पहला विश्राम 19 ਜਾਂ 20 ते, दूजा 20 ਜਾਂ 21 ते। तो बैंत का जिहड़ा तुकांत मेल हुंदा उसनूं फारसी दे विच काफिया रदीफ कहा जाता है। तुकां की गिणती 4 तो लैके 20 22 हो सकती है, किन्नी भी हो सकती है। आ देखो जी, आ उदाहरण दिता होया बैंत छंद का। तेरी खोज विच अकल दे खंभ झड़ गए, तेरी भाल विच थोथा ख्याल होया, लखां उंगलां गुंजलां खोल थकियां, तेरी जुल्फ दा सिद्धा ना वाल होया, घिग्गी बज गई संखां दी रो रो के, पिट पिट के चूर कड़ियाल होया, चीख चीख के कलम दी जीभ पाटी, अजे हल ना तेरा सवाल होया। लो जी, एक उदाहरण प्रसिद्ध है भी देता मैं। हीरे आख दी जोगिया झूठ बोले, कौन रुसड़े यार मनावदाई, ऐसा कोई ना मिलिया वे मैं ढूंढ थकी, जिहड़ा ज्ञान मोड़ लियावदाई, साडे चम दियां जुत्तियां करे कोई, जिहड़ा जीओ दा रोग गवावदाई, भला दस खां चिरी विछुनिया नूं, कदों रब सच्चा करी लियावदाई। ये है जिहड़ा साडा ये बैंत छंद है। 19 ਜਾਂ 20 ते, दूजा विश्राम भी 20 ते 20 ते 20 40, 40 ਜਾਂ 41, कोई दिक्कत नहीं हो जाण, 40 तो 41 42, ये साडा बैंत छंद ही रहूगा। बैंत छंद की उदाहरण आप पढ़ी। सब तो पहला आप पढ़े वर्णिक छंद, फिर आप मातरिक छंद। वर्णिक छंद दे विच आप किहड़े पढ़े सीगे? कोरड़ा ते कबित दोनों। मातरिक छंद दे विच आप दोहरा, चौपई, दवैया ते बैंत, ये 4 पढ़े हैं। इन्हां दी ध्यान रखियो। जिवें कि सब तो पहला कोरड़े दे विच 13 ਜਾਂ 14 वर्ण होंदे है। सब तो पहला ध्यान रखियो, कोरड़े दे विच 13 ਜਾਂ 14 वर्ण होंदे है। तो 13 ਜਾਂ 14 वर्ण होणगे। कबित दे विच किन्ने हुंदे आ? देख लो 31 ਜਾਂ 32 वर्ण होणगे। अगे मात्रा दे विच मात्रा की गिणती, दोहरे दे विच 23 ਜਾਂ 24 मात्रा हुंदियां, चौपई दे विच 15 ਜਾਂ 16 मात्रा हुंदियां, दवैये दे विच 28 मात्रा हुंदियां ते बैंत दे विच 40 मात्रा हुंदियां हन। 40 ਜਾਂ 41 कोई दिक्कत नहीं हो सकती है। लो जी, अपनी अगली जमात तुहानूं पता ही है अलंकार है। अलंकारां दे बारे आपां जल्दी गल करांगे जी। मिलदे हैं जल्दी। सत श्री अकाल।